नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि अपने फ़ोन पे, अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे एसक्यूएल को MySQL को रन कैसे किया जाता है, उसे इंस्टॉल करके रन कैसे कर सकते हैं। ये बहुत लोग प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके लिए एक एप्लीकेशन है टर्मिक्स, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन आप टर्मिक्स को अपडेट करना पड़ेगा पहले। जिन्हें नहीं पता है टर्मिक्स क्या है वो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। इसको अपडेट करना पड़ेगा, apt अपडेट कमांड डाल के इंटर कर दिया। देन ये कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा, मतलब ये अपडेट करेगा। टर्मिक्स को अपडेट हो गया। देन इसको अपग्रेड करेंगे, उसके लिए कमांड है apt अपडेट अपग्रेड। ये अपग्रेड हो गया। देन अब हमें कुछ पैकेज, जैसे एक पैकेज है pkv इंस्टॉल MARIADB, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। देन टर्मिक्स में जाकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। देन इंटर। ये पैकेज इंस्टॉल कर रहा है, आपका थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने ये इंस्टॉल पहले से कर चुका है, ठीक है। देन हमें जाना है ETC की डायरेक्टरी पे, मतलब ये हमारा डायरेक्टरी है, वहाँ पे हमें जाना है। अभी हम अपना डायरेक्टरी देखते हैं, किस डायरेक्टरी में, अभी होम की डायरेक्टरी पे, ठीक है। तो हमें बैक जाना होगा, तो बैक जाने के लिए सीडी करके ये कमांड है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देन हमें जाना है यूएसआर में जाने के लिए, मतलब किसी भी डायरेक्टरी में जाने के लिए सीडी कमांड का यूज़ किया जाता है। तो सीडी देन फिर यूएसआर, ये हम जैसे ही टाइप करेंगे यूएसआर, देन इंटर करेंगे तो हम उस डायरेक्टरी के अंदर पहुंच चुके हैं। अब उस डायरेक्टरी में कौन सी फाइल्स है उसे देखने के लिए ls कमांड का यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद हमें जाना है ETC में, cd etc देन इंटर। ETC में क्या क्या है उसके लिए हम लोग ls टाइप करते हैं। अब यहाँ पे हमें एक डायरेक्टरी बनानी होगी, यहाँ आने के बाद हमें एक डायरेक्टरी बनानी होगी, तो उस डायरेक्टरी का नाम है my.cnf.d, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये डायरेक्टरी बनाने का कमांड जो होता है वो mkdir होता है। mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी, को आपको कौन सा डायरेक्टरी बनाना है उसका नाम उसके बाद दिया जाता है। तो ये मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है, इसलिए ऐसा दिखा रहा है फाइल एग्जिस्ट। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हम बस एक लास्ट कमांड है, बस इस कमांड को पूरे कॉपी करना है, पूरा कमांड कॉपी करना है। देन फिर यहाँ टर्मिक्स में आके पेस्ट करना है, देन इंटर। ये रन हो रहा है। और एक बात, अगर कोई भी कहीं भी मतलब आपको अलाउ मांगेगा, आपको बस ये टाइप करना है और इंटर कर देना है। यहाँ पे आपको न्यू सेशन में क्लिक करना है, ठीक है। न्यू सेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ टाइप करना है MySQL, ये रन हो जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको शो डाटाबेस टाइप करना है, शो डाटाबेसेस ये SQL का एक क्वेरी है जिससे हम सारे डाटाबेस को शो कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। तो ये मैंने सारे डाटाबेस शो करवा दिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर।